मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप अर्न कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट विदाउट एनी ऑफिस और अ टीम। और वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको सेल कर सकते हैं 30 से 40 गुना आपकी मंथली इनकम के ऊपर, अगर किसी वजह से आप इस पे काम नहीं करना चाहते। मतलब कि अगर आप महीने का 1 लाख रुपए से कमा रहे हैं तो आप इसे आसानी से 30 से 40 लाख रुपए में आप इसको सेल कर सकते हैं एज अ बिजनेस। अगर ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या कोई क्विक रिच स्कीम ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में आपके साथ कोई भी freelancer.com, upwork.com, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग ऐसा कोई भी मेथड शेयर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एक तो आप इसको पहले से ही जानते हो और दूसरा मेरा ये मानना है कि टाइम के बदले जो पैसा मिलता है वो एक बढ़िया तरीका नहीं है, वो एक स्मार्ट तरीका नहीं है। मतलब अगर आपने 4 घंटे की एडिटिंग की तो आपको 4 घंटे के पैसे मिल जाएंगे। अगर आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो तो जब तक आप पढ़ा रहे हो आपको इनकम हो रही है। जिस दिन आप ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दोगे उस दिन आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट में डालिए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। जिस आइडिया की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ब्लॉगिंग। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, ब्लॉगिंग में कुछ नहीं रखा, आजकल कौन ब्लॉगिंग करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लॉगिंग के रूल्स चेंज हो चुके हैं, जैसे किसी भी ऑनलाइन चीज़ के रूल्स चेंज होते रहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। जब वो नए थे तो उनके रूल्स कुछ और थे ग्रो करने के, लेकिन आज की डेट में उनके रूल्स चेंज हो चुके हैं अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करना चाहते हो। उसी तरीके से ब्लॉगिंग जो 10 साल पहले होती थी वो आज की डेट में वैसे नहीं होती है। उसके भी कुछ रूल्स हैं जो चेंज हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो रूल्स सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि कैसे आप ब्लॉगिंग से अर्न कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में ब्लॉगिंग में लोग क्यों फेल हो रहे हैं। उसके 2 सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला, नो ट्रैफिक। दूसरा, उनको मोनेटाइज करना नहीं आता है या फिर वो मोनेटाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो, अगर ब्लॉगिंग में आपको मैं ब्रॉडली ये बताऊं कि 3 तरीके से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा है एड्स और तीसरा है ब्रांड डील्स। ऑल्दो और भी तरीके हैं जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, लेकिन वो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा बिकॉज अगर आप ये 3 चीज़ों को ही अच्छे से मोनेटाइज कर लेते हो तो आपकी अर्निंग महीने की आराम से 1 लाख या उससे ऊपर जा सकती है। अब सबसे पहले ट्रैफिक, जिसके ऊपर आपका पूरा ब्लॉग खड़ा है, जिसके ऊपर आपकी पूरी मोनेटाइजेशन होनी है, उसके सोर्सेज क्या हैं? उसके 3 मेन सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक और ट्रैफिक जो आपको सोशल मीडिया चैनल्स जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब जगह से ट्रैफिक आपको मिलता है। अब पेड ट्रैफिक का मतलब है कि आपको करनी पड़ेगी इन्वेस्टिंग, लेकिन ये वीडियो है अर्न करने के लिए तो मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं जाऊंगा, तो पेड ट्रैफिक को फिलहाल छोड़ देते हैं। और सोशल मीडिया चैनल्स, अभी आप बोलोगे यार मेरी इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पे कोई फॉलोइंग नहीं है तो मतलब वहाँ से भी ट्रैफिक नहीं आएगा, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल। कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर। कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप आसानी से बढ़ा सकते हो। देखो यार, एक सक्सेसफुल ब्लॉग के लिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग और एसईओ के बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस ब्लॉग से अर्न कर पाओगे, तभी आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो पाएगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, प्रोवाइडेड आप शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करते हो, आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस है, आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो, आप इन दोनों चीज़ों को बहुत आसानी से किसी भी एसईओ ब्लॉग को फॉलो करके सीख सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक ब्लॉग रिकमेंड करूंगा, Ahrefs का एसईओ का ब्लॉग, जो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें बताता है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो तो उनका ब्लॉग भी है, वो वीडियोस भी निकालते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी सीख सकते हो। सो ब्लॉगिंग एक्चुअल में है क्या? इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो तो नंबर 1 आपको करनी पड़ेगी एक निच या नीश की सिलेक्शन, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन और तीसरा है ब्लॉग की प्रॉपर मेंटेनेंस। निच सिलेक्शन क्या है? ये निच सिलेक्शन, अगर आपको मैं ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत सारे ब्लॉग्स निश सिलेक्शन में ही फेल हो जाते हैं। वो यहीं पे उनकी फेलियर लिखी जाती है। या तो वो निश बहुत ब्रॉड सेलेक्ट कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड करते हुए, या फिर निश इतनी छोटी होती है कि ब्लॉग ग्रो ही नहीं कर पाता या फिर प्रॉपर्ली मोनेटाइज नहीं हो पाता।
तो निश का मतलब क्या है? निश का मतलब है एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना जिसके ऊपर आपका पूरा ब्लॉग बेस्ड होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपका ब्लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड है तो आपके सारे ब्लॉग आर्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रिलेटेड ही होने चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक नीश से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि आज आप फैशन के बारे में उसमें डाल दिया क्योंकि आज आपको फैशन के बारे में लिखना है, या फिर कल आपको उसमें अपने पर्सनल अपडेट्स डालने हैं, तो वैसा नहीं करना है। आपको स्ट्रिक्टली ब्लॉग को अपनी नीश के ऊपर ही रखना है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे ब्लॉग्स इसी के ऊपर फेल हो जाते हैं बिकॉज वो एक टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करते हैं बट बीच में फिर वो दूसरी चीज़ें डालने चालू कर देते हैं, जिस वजह से गूगल को समझ में ही नहीं आता कि आपकी अथॉरिटी किस चीज़ में है, आपकी नॉलेज किस चीज़ में है, या दूसरे वर्ड्स में ये बोलूँ कि आपके ब्लॉग की अथॉरिटी किस चीज़ में है। अब इसमें भी एक छोटा सा कैच है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एक नीश को बोला, मे बी आप नए हो, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मे नॉट बी अ वायबल ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी आप उतने आर्टिकल्स नहीं लिख पाओ कि इसमें आप ग्रो कर पाओ। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स देखो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीश भी है। लेकिन हाँ, अगर आप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते हो तो उसमें आप लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, प्रिंटर्स के बारे में लिख सकते हो। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि आप और नीच डाउन कर लो और लैपटॉप्स के ऊपर बनाओ। आपका पूरा ब्लॉग लैपटॉप्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। अब जब आप लैपटॉप्स के ऊपर डालोगे तो गूगल को भी समझ में आएगा कि यार ये बंदे को लैपटॉप्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली लैपटॉप्स के ऊपर ही लिखता है। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली लिखते हो तो सूनर और लेटर गूगल भी ये एक्नॉलेज करने लग जाता है कि हाँ, इस ब्लॉग को लैपटॉप्स के बारे में पता है, तो अब मैं इसको कॉन्फिडेंटली रैंक कर सकता हूँ। तो फाइनली निश आपको वो पकड़नी है जिस पे आप कंसिस्टेंटली लिख पाओ, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये कुछ 5 से या 10 आर्टिकल्स की बात नहीं है। आपको 50, 60, 70, 100 मे बी उससे भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स। अब देख लेते हैं कंटेंट क्रिएशन क्या है। देखो, आपके वेबसाइट की वैल्यू आपके कंटेंट से ही है, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना है। अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डालोगे तभी आप अपने ब्लॉग में ग्रोथ देख पाओगे, तभी आप ट्रैफिक में ग्रोथ देख पाओगे, और ट्रैफिक से ही आपकी मोनेटाइजेशन होने वाली है। अब कंटेंट डालने का मतलब ये नहीं है कि भैया अगर मैंने लैपटॉप नीश पकड़ी है, टॉपिक पकड़ा है, तो अब लैपटॉप के ऊपर मैं कुछ भी डालता जा रहा हूँ। इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी क्या है? आपको लैपटॉप्स के ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे टॉपिक्स इनिशियली जिनमें लो कंपटीशन हो, चाहे वॉल्यूम कम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स ढूंढ के उसके ऊपर अपनी ब्लॉग पोस्ट डालनी है, सो दैट यू आर एबल टू रैंक ईजीली। अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक्स पकड़ लोगे तो आपको रैंक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब आप सोचोगे यार ये कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम मुझे कहाँ से मिलेगा? ऑल्दो देयर आर मैनी पेड टूल्स, बट कुछ ऐसे फ्री टूल्स भी हैं जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऊबर सजेस्ट उनमें से एक टूल है। ये एक प्रीमियम टूल है, आपको दिन में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्च करने देगा, बट अगर आपको उससे ज़्यादा करनी है तो आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऊबर सजेस्ट एक बहुत ही बढ़िया टूल है। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ द ब्लॉग। अब मेंटेनेंस में क्या आता है? अब आप रैंडमली ब्लॉग पोस्ट डाले जा रहे हो, ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो हर वीक। अगर उसको आप कैटेगराइज नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को स्मार्टली कैटेगराइज करना है ताकि गूगल को एक हायरार्की समझ में आए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक ड्रॉर में आपने सारे कपड़े डालने चालू कर दिए और बाद में जब ढूंढने जाते हैं तो दिखता नहीं है कि भैया कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंप्यूटर टॉपिक है तो आपके कुछ आर्टिकल्स डेस्कटॉप्स के ऊपर होंगे, कुछ लैपटॉप्स के ऊपर होंगे, कुछ प्रिंटर्स के होंगे, तो लैपटॉप्स के सारे आर्टिकल लैपटॉप की कैटेगरी में जाएंगे, डेस्कटॉप के सब डेस्कटॉप में जाएंगे, और प्रिंटर के सारे प्रिंटर में जाएंगे। तो इस तरीके से उनको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप कैटेगराइज करते हो तो सभी ब्लॉग पोस्ट जो एक कैटेगरी अंदर आपने डाली हैं उनको इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है। एक नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, जब गूगल आपकी वेबसाइट पे आए तो एक आर्टिकल पे जाए तो वहाँ से उसे दूसरे आर्टिकल के लिए रास्ता मिले। और लास्टली, एसईओ में, ब्लॉग में बैकलिंक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आपको धीरे धीरे जब आपका ब्लॉग पुराना होने लगे, कुछ महीने बीत जाएं, तो आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। वो गेस्ट पोस्ट की वजह से हो सकते हैं, या फिर आप दूसरे ब्लॉग्स को पिच कर सकते हो कि आपको लिंक बैक करें।
देखो, ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है किसी भी सक्सेसफुल ब्लॉग को बनाने के लिए। और जैसे मैंने बोला कि आपको एक एसईओ ब्लॉग पकड़ना पड़ेगा जहां से आप ये सारी चीज़ें सीखो। और जब आप ध्यान से देखोगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, उस ब्लॉग को ही फॉलो करते जाओ, तो आपको इसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। मोनेटाइजेशन, अब आते हैं मोनेटाइजेशन, जो सबसे मेन टॉपिक है कि भैया मोनेटाइज कैसे होगा, कितनी अर्निंग होगी, कैसे होगी। देखो यार, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैंने पहले भी जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इसमें आपको पहले ही मंथ से इनकम नहीं मिलेगी। आपको मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, वीकली ब्लॉग पोस्ट डालनी पड़ेंगी, तभी आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको अगले महीने पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, तो मे बी वो वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, वो सब तरह की फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। अगर आप कुछ बड़ी गेम खेल रहे हो तो ये चीज़ उसके लिए है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको कम से कम 60-70 ब्लॉग पोस्ट डालने ही पड़ेंगे कुछ अच्छा ट्रैफिक देखने के लिए, जिससे आपकी एक बढ़िया इनकम हो। जितने भी आप ब्लॉग पोस्ट डालते हो, आप उसमें एफिलिएट लिंक डालते हो, और जब वो ट्रैफिक उस आर्टिकल पे आता है, उस लिंक को क्लिक करता है और परचेज करता है, उससे आपको एक एफिलिएट कमीशन मिलता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द बायर। और ये सारा कमीशन मिला के मंथली बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया इनकम बन जाता है। इनफैक्ट जब आप सो रहे हो तब भी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब तब भी आपके कमीशन बन रहे हैं। और सबसे कमाल की चीज़ पता है क्या है? अगर आप Amazon जैसे एफिलिएट नेटवर्क पे हो तो वहाँ पे आपके कमीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो कि आपकी लैपटॉप की वेबसाइट है, आपका लिंक क्लिक करके कोई लैपटॉप खरीद रहा है और उसको लगता है कि नहीं यार, मुझे साथ में प्रिंटर भी खरीदना है। हालांकि प्रिंटर आपने प्रमोट नहीं किया है, आपने लैपटॉप ही प्रमोट किया है, तो वो प्रिंटर की सेल का कमीशन भी आपको लैपटॉप के कमीशन के साथ मिलेगा, क्योंकि उसने 2 चीज़ें खरीदी हैं। तो इस वजह से ओवरऑल कमीशन बहुत बढ़ जाता है। अब थोड़ा एड्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग गूगल एड्स चलाते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आपका थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाए तो आप स्विच ओवर करें इज़ोइक जैसे नेटवर्क के ऊपर, बिकॉज ये लोग जो हैं आपको CPC ज़्यादा देते हैं, मतलब कॉस्ट पर क्लिक जो होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है गूगल एड्स के कंपैरेटिवली, जिसका सीधा बेनिफिट ये है कि आपकी जो अर्निंग होगी एड से वो कहीं ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू गूगल एड्स। और जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ने लगता है आपके ब्लॉग के ऊपर, बहुत सारे ब्रांड्स आपको अप्रोच करने लगते हैं, वो चाहे वो ऐड डालने के लिए हो या आपकी ब्लॉग पोस्ट स्पॉन्सर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको वो अप्रोच करेंगे। तो ये थे 3 तरीके जो मैंने आपको बताया कि जिससे आप अपना ब्लॉग मोनेटाइज कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये जो 3 तरीके हैं ये मेन है, और यहाँ से आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक किसी बिजनेस की तरह ही है। जितना आप इस बिजनेस के ऊपर एफर्ट डालोगे उतने ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये जो ट्रैफिक वाला गेम है ये बहुत ही कंपाउंडिंग रहता है। मतलब कि पहले 100 विजिट जो होंगे वो बहुत ही मुश्किल होंगे, 6 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे। बट जैसे ही वो 100 विजिट्स पर मंथ आने लगेंगे, वो 100 के कब 200 हो जाएंगे, कब 200 से 500, 500 से 1000, आपको पता भी नहीं चलेगा। उतना टाइम नहीं लगता है। पहले शुरू के जो 100-200 होते हैं उनमें टाइम लगता है। और जितना ट्रैफिक बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी एफिलिएट इनकम बढ़ती जाएगी, उतनी आपका एड से रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। ऑल इन ऑल ये बहुत ही बढ़िया पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जो आपके लिए पैसा कमाता रहता है जब आप सो रहे रहते हो या जब आप काम नहीं कर रहे होते हो। और अगर 3-4 साल के बाद आपको लगेगी यार अब मैं इस चीज़ से बोर हो चुका हूँ या मेरी प्रायोरिटीज़ लाइफ में बदल चुकी हैं, तो अब मैं इस ब्लॉग का क्या करूँ, आप इस ब्लॉग को बेच भी सकते हो और उससे लाखों कमा सकते हो। अगर आपकी एवरेज मंथली इनकम 1 लाख रुपया निकल के आ रही है तो आपको आराम से इसका 30 से 40 गुना मिल जाएगा। मतलब 30 से 40 लाख रुपया अगर आप इस ब्लॉग के ऊपर काम नहीं करना चाहते हो। इसे सिर्फ एक ऑनलाइन अर्निंग का जरिया मत समझो, ये आपका एक ऑनलाइन एसेट बन रहा है और किसी भी एसेट की तरह आप इसे बेच सकते हो और उससे कमा सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपा है, मोशन इन्वेस्ट है, एम्पायर फ्लिपर्स है। आप इन वेबसाइट्स पे जाके देखो कि लोग कितने में अपना ब्लॉग बेच रहे हैं। वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितनी इसकी मंथली इनकम है
और कितना वो इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये मैं सब हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो जाके। और ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है कि भैया मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, अगर कल को मैं उस पर काम ना करूँ तो मैं इसे बेच भी सकता हूँ। किसी भी लेजिटिमेट जगह से आपको 1-2 लाख रुपए आसानी से ऐसे फ्री में नहीं मिलते हैं। उसके लिए पहले एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर आपको वो लंबे तौर पे वो चीज़ आपको पैसा देती रहती है हर महीने, चाहे आप उस पर काम करो या ना करो। वही होती है ट्रू सेंस में पैसिव इनकम। बट उसके लिए पहले काम करना पड़ता है। अब ये ब्लॉग भी फ्री में तो बनेगा नहीं, फ्री ब्लॉग्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना है तो आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा जिसका ईयरली चार्जेस कुछ 500 से 700 रुपये हो सकता है। और फिर इस ब्लॉग को होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग सर्विस लगेगी, वो भी 3-4 हज़ार रुपये की ईयरली होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, तभी आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे इमीडिएटली स्टार्ट करो, वेट एंड वॉच मत करो। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिटर्न्स मिलेंगे और आपकी लर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो ज़्यादा मत सोचो, स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए नीचे कमेंट करो, निच सिलेक्शन में, कुछ एसईओ में आप कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। और इनफैक्ट मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर बहुत सारी एसईओ रिलेटेड टिप्स भी शेयर करता रहता हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। हाँ क्या सर, आप इन लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलो। अरे यार, किसी के बोलने से कोई सब्सक्राइब या लाइक करता है? वीडियो अगर पसंद आया होगा तो खुद ही यार सब्सक्राइब करेंगे, टेंशन मत लो।